धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। पुरुषोत्तम का मास हो सोमवार पड़ जाए, और पंचमी पड़े तो पंच देव प्रगटाए। पंचदेव रक्षक बने तो कोई क्या करे बिगाड़। पुरुषोत्तम के मास में राम नाम जप जात। पुरुषोत्तम का महीना हो तो राम नाम जपना चाहिए। काग भुसुंड गरुड़ गति जाना, कथा पुरुषोत्तम की माना। नीलगिरी पर्वत पर देखो प्रगटे काग भुसुंड, राम नाम का कर रहे देखो जग ब्रह्मंड। राम नाम की वाणी का हुआ अवतरण जाय, गरुड़ बैठ कर ध्यान से राम नाम सुन पाए। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहिम काओदा मरपर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय। सतवासा सक्षरदे परिभव तथाक्षते, घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे। सहस्त्र नाम तत्व तुल्ये राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय, सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे। सहस्त्र नामं परा ब्रह्म रामं तरा ब्रह्म रामं सुरा ब्रह्म रामं सुरासुरथिं त्वं। ब्रह्म वेद वेदं साम वेद अथर्मण, सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम। परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम। हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम। सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्वोदयतात्रियो तातो का सोमवारी, भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम, विभत वखाड़े लड़े प्रखंड विद्वम। तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी
बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम रघुभयम श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान उवाच। राम मंत्र का कागभूषुंड ने और किया कलयुग आह्वान। नीलगिरी पर्वत पर सुन रहे बैठ वहां हनुमान, और गरुड़ जी सुन रहे ब्रह्मवेता सुन पाए। पुरुषोत्तम का मास था कागभूषुंड कथा सुनाए। गरुड़ जी ने पूछा, महाराज पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम की सबसे पहले कृपा किस पर हुई? सतयुग में। और क्यों हुई? उस कृपा का फल क्या था? नारायण कृपा कैसे करते हैं? और सबसे पहला भक्त सतयुग में नारायण का कौन बना? ये प्रसंग कहो भुसुंडा, गरुड़ सुने आनंदम कंदा। तब कहे काग भुसुंड भवानी, सुनो गरुड़ अब कथा कहानी। सतयुग का ये प्रसंग है और कागभूषुंड सुनाए। अधिक मास सतयुग में पड़ा था, श्राद्ध पक्ष के माय। श्राद्ध पक्ष के बाद सतयुग में पुरुषोत्तम का महीना पड़ा। उत्तान पाद राजा थे वहां, दो दो उनकी नारियां थी। एक सुरुचि थी और एक अरुचि थी। सुरुचि के ध्रुव पैदा हुआ। अरुचि को यह बात अच्छी नहीं लगी और अरुचि ने उत्तानपाद से कहकर सुरुचि और उसके लड़के ध्रुव को राजमहल से बाहर निकालकर जंगल को भेज दिया। अद्भुत रूप प्रसंग है। ध्रुव बालक गति पाए, खाने को दाना नहीं और जंगल में प्रगटा। एक झोपड़ी बना करके काग कव्वे उड़ाती थी उसकी मां सुरुचि, महारानी थी। लेकिन हालत खराब हो गई और ध्रुव एक बालक था। खाएं तो क्या खाएं, मदद करने आए तो कौन आए? पुरुषोत्तम का महीना था। ध्रुव एक गोला ले लो और गोले के ऊपर एक धन का चिन्ह लगाओ तो 4 ध्रुव बन जाते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इस तरह हमारी आत्मा भी परमात्मा की शक्ति की एक गोलाकार बूंद है। उसके 4 ध्रुव हैं। पूर्व हमारा मस्तिष्क है, दक्षिण हमारा भोग है, उत्तर पश्चिम दोनों हमारी भुजाएं हैं जो पुरुषार्थ हमें सिखाती। तो इस ब्रह्म लोक में, मृत्यु लोक में सभी आत्माएं ध्रुव के समान है, बशर्ते वह पुरुषार्थ करे, भोगों से दूर रहे और अपने सूक्ष्म ब्रह्मांड में ईश्वर के प्रकाश को प्रकाशमान रखे। ध का मतलब धुन से होता है। उस बालक को धुन लग गई,
जिसका नाम ध्रुव था। उसके रोम रोम में र, ध्रुव, ध्व के बाद र शब्द आया। रोम रोम में लगन लग गई कि मैं, वह का मतलब विष्णु से है, ऐसा कोई मार्ग मुझे मिले कि मैं विष्णु की धुन लगा लूं और विष्णु मेरे सामने आ जाए। संकल्प किया पुरुषोत्तम मास पंचमी सोमवार पड़े। नारद जी उस बालक के देखो वीणाले के सामने खड़े। नारद जी सामने आ गए। ध्रुव ने पूछा, महाराज आप कौन है और इस कंटक मार्ग पर कहां जा रहे हैं? तब नारद जी ने पूछा, आप बालक तुम कौन हो और किधर जा रहे हो? कि मैं राजा उत्तानपाद का लड़का हूं, सब कुछ खो चुका हूं, मेरी मां यहां कव्वे उड़ाती है, खाने को दाना नहीं है और मैं भगवान की खोज में जा रहा हूं। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो मृत्यु का आलिंगन कर लूंगा। तब बालक की बात सुनकर नारद ऋषि ने कहा, मैं नारद ऋषि हूं, भगवान विष्णु का दूत हूं। ये लो विष्णु मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश, इसका जाप शुरू कर दो तो मिट जाए कोटि कलेश। विष्णु तुम्हें मिल जाएंगे, देखो अपने आप, और जितने कष्ट हैं और जितने हैं संताप, सारे संतापों को भी काट देंगे। और नारद जी अंतर ध्यान हो गए। धन्य धन्य बालक ध्रुव, और रट लिया मंत्र का जाप। तम शरणम ब्रजेश जपने लगा सतयुग में ध्रुव महाराज। एक वृक्ष के नीचे जंगल बैठ गया चुपचाप। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का करने लगा वह जाप। भूख प्यास सब छोड़कर और रोम में राम रमाए। विष्णु प्रसन्न हो गए और दर्शन देने आए। दर्शन देने आ गए। धन्य धन्य ध्रुव बाल तुम, क्यों पाया ये कष्ट? क्यों पुरुषोत्तम मास में कर रहे अपने आप को नष्ट? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो बालक? तो बालक ने कहा कि या तो मुझे भगवान मिल जाएंगे और नहीं तो इस शरीर का त्याग तो हो ही जाएगा। मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। देव ऋषि नारद मुझे ये मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश बताकर गए हैं, इसलिए जप रहा हूं। देव ऋषि नारद की बात सत्य हो तो भगवान मिलेंगे और नहीं मिले तो मैं मृत्यु के बाद उनसे अपने आप मिल जाऊंगा। हंसने लगे विष्णु भगवाना और दर्शन दे गए बालक जाना। चार चतुर्भुज रूप प्रकट गए भगवान। नारायण के दर्शन से हर्षित ध्रुव गतिमान। बालक स्तब्ध रह गया कि इतने कम समय में मुझे भगवान नारायण मेरे सामने खड़े। क्या इच्छा है बालक तेरी? पुरुषोत्तम मास जपाया है और तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप किया पुरुषोत्तम में, इसलिए नारायण आया है। महाराज कोई इच्छा नहीं, बस सामने खड़े रहो मेरे आप और मैं भी आपके दर्शन कर लूं और जप लूं त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र जप लूं ताकि मेरे और मेरे परिवार पर जो महामारियों का संकट आया हुआ है, दुख और दरिद्र और गरीबी का संकट आया हुआ है, मेरे पिता की बुद्धि पर कोई ग्रह सवार है, इसलिए उन्होंने अपनी स्त्री और मुझे इस जंगल में भेज दिया है, तो उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो। मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है।
कहा तथास्तु नारायण ने दिया तुम्हें वरदान, सदा विष्णु के साथ रहोगे, करते रहो कल्याण। जाओ, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, आज से ही तुम्हारे सामने भगवान विष्णु खड़े रहेंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी पूरा करेंगे। और एक घड़ी आधी से पुनियाद, नाम ले तो भगवान को तो मिटे कोटि अपराध। बहुत छोटी उम्र में और बहुत छोटी सी तपस्या से ही तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया पुरुषोत्तम के महीने में। लेकिन बालक, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है और तुम्हारी मन में राज करने की इच्छा बाकी है, तो पहले कर लो राज ताज, तुम बनो चक्रवर्ती सम्राट। जब राज सिंहासन से ऊब जाओ तो आना मेरे पास, फिर ले चलूं बैकुंठ में रहना मेरे साथ। रोजाना करते रहना तुम नारायण से बात। किया प्रणाम जोर जुग पानी, धन्य धन्य नारायण स्वामी। अति कृपाल भयो ध्रुव, और जाप मंत्र से बुलाहियो। नारायण सामने आई गयो, और सारे कष्ट हटाई गयो। दुख दरिद्र रोग मिटाई गयो, नारायण कृपा बनाई गयो। यो चार चतुर्भुज रूप आपको, और मुझ पे कृपा बरसा ही गयो। ये नाथ आपका हाथ सदा बालक के सिर पे बना रहे, और जब जब मुझ पर संकट हो, संकट सब अपने आप हटता ही रहे। जब मृत्युलोक की आयु को पूरा करने का योग बने, तब नारायण संग रहूं आपके, ऐसा सुखद संयोग बने। इच्छा पूरी कीजिए नारायण भगवान। ये तो ध्रुव प्रसंग है जिसे गाय कागभुसुंड भगवान। कागभुसुंड जी सुना रहे, गरुड़ जी द्रवित हो गए कि धन्य धन्य मृत्युलोक में ये ध्रुव बालक जान, दो पल में ही मिल गए जिसे नारायण भगवान। ऐसी कृपा तो बैकुंठ में मैं 24 घंटे नारायण के साथ रहता हूं, मैं उनका वाहन हूं, मुझे भी नहीं मिली। ध्रुव जी, काकभूषुंड जी, ध्रुव जी को यह कृपा कौन से पुण्य से मिली? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। काकभूषुंड जी कहने लगे, गरुड़ जी, ये कृपा, बालक निर्मल हृदय है, बालक में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। और बालक का हठ था, क्योंकि उसे राज और पिता ने त्याग दिया था। उसकी मां अकेली थी, भूखे मर रही थी, कंकर भी खाने को नहीं मिल रहे। इस कारण नारद जी की कृपा से बालक ध्रुव को आत्मज्ञान हो गया, और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करके उसने अपने जीवन को सफल बनाया। और उत्तानपाद की जगह ध्रुव भारत के चक्रवर्ती सम्राट बने, और सत्य का राज्य सतयुग में ध्रुव ने फैला दिया। राज ताज सब कर लिया, मन उच्चाटन पाए। रथ लेकर नारायण ध्रुव नगरी में आए, ध्रुव के नगर में आ गए। ध्रुव
तुम्हारा राज ताज करने का समय पूरा हो गया, सत्य का राज्य किया है और तुम्हारे रोम रोम में पुरुषोत्तम महीने और नारायण की भक्ति भरी हुई है, इसलिए तुम तो प्रकाशमान हो। जितना प्रकाश नारायण में वैसा ही ध्रुव जान। चलो अब आप बैकुंठ में और मुक्ति दें भगवान, चलो। तब कहा महाराज मरकर नहीं, मैं सशरीर ही जाऊंगा। तब जाके नारायण की कृपा और ध्रुव रूप में गाऊंगा। तो मुझको ले चलना हो तो सशरीर ले जाओ, मृत्यु मेरी नहीं आए और बैकुंठन पहुंचाऊं। भगवान ने कहा ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन बालक तेरी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। चलो रखो कदम मेरे मस्तिष्क पर और पहुंचो तुम बैकुंठ। मृत्युलोक के हट जाएंगे देखो सारे कंट, सारे जो कंटक हैं इस मृत्युलोक के वो हट जाएंगे। गद गद ध्रुव जी हो गए और ध्रुव महाराज दिखाए। एक पैर विष्णु मस्तक पर रखा तो घन घमंड आ जाए। घमंड आ गया, भक्ति का घमंड आ गया कि मेरे समान भक्त नहीं दूजा। और नारायण खुद मेरे घर आ जा। मेरे घर नारायण खुद अपने आप प्रगटाए और मैं पहला वह भक्त हूं जो मेरे चरण नारायण सिर पाए। नारायण के मस्तक पर मेरे चरण पड़ रहे हैं। बस इतना सा ही घमंड था, एक क्षण गति जान। अंतर ध्यान नारायण हो गए, नहीं पहुंचे बैकुंठ में ध्रुव भगवान। घमंड के कारण एक अलग ही लोक नारायण दिया बनाए। अरे ध्रुव तेरी तपस्या थोड़ी अहमता पाए। अहमता आ गई ध्रुव कुमार, इसलिए अब बैकुंठ में सशरीर नहीं जा सकते, अब तो ध्रुव लोक में ही रहो। अरे चमकत रहो तमाम, क्योंकि गाता नहीं घमंड तो बन जाते भगवान। घमंड आने से तुम्हारा लोक अलग कर दिया, अब तुम बैकुंठ में जाने योग्य नहीं रहे। तब से ध्रुव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्षमा याचना की महाराज, बहुत बड़ी गलती। लेकिन गलती का परिणाम भोगो ध्रुव महाराज। और हमेशा ध्रुव का तारा चमके गगन प्रकाश। ये ध्रुव का तारा विष्णु भगवान की तरह आपकी भक्ति का प्रकाश चारों युगों में करता रहेगा। इस तरह ध्रुव का तारा आज भी प्रकाशमान है। जिसने कभी नारायण को न देखा हो, ध्रुव के तारे को देखे, ध्रुव जी महाराज को देखे और विष्णु का नाम जपता रहे पुरुषोत्तम मास में। पुरुषोत्तम महीने में ध्रुव तारे के दर्शन भगवान विष्णु के दर्शन के बराबर होते हैं। इस तरह ध्रुव जी महाराज बैकुंठ में न जाकर अपने ध्रुव लोक में चले गए। तो सबसे पहले नारायण की कृपा पुरुषोत्तम के मास बालक ध्रुव पर हुई थी, जिसका हो गया गगन प्रकाश। आज भी गगन में प्रकाशमान है। तो पुरुषोत्तम महीने में भगवान नारायण का नाम जपना गरुड़ जी, ध्रुव जैसा अपने आप को बनाना है। इसलिए 30 दिन तक सारे सामाजिक और गृहस्थी कार्य को छोड़कर हर मनुष्य को भगवान की भक्ति करना चाहिए। तीर्थों में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, नारायण का नाम त्वम शरणम ब्रजेशु मंत्र जपते रहना चाहिए और घन घमंड और काम वासनाओं से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से जो कृपा
नारायण की सबसे पहले सतयुग में ध्रुव पर हुई, कलयुग में भी सभी भक्तों पर होती है। और हे गरुड़ जी, आप धन्य हो जो पुरुषोत्तम मास में कथा सुने ध्रुव तो, कैसा भी संकट हो पल में ही क्षय हो। कैसा भी संकट आ जाए, रोग आ जाए, दुख आ जाए, दरिद्र आ जाए, या कोई महामारी आ जाए, या कैसा भी राजदंड आ जाए, प्रकृति प्रकोप हो जाए, युद्ध हो जाए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो सारे प्रकोप अपने आप हट जाते हैं और पहले वाली स्थिति बन जाती है। क्योंकि विष्णु की कृपा, उसका प्रभुत्व सर्वत्र व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हरि का प्रकाश, हरि का प्रभुत्व सर्वत्र समान रूप से हर युग में विद्यमान रहता है। इसलिए गरुड़ जी, अति उत्तम ये प्रसंग था, ध्रुव का दिया सुनाए, कलयुग में इसे जो सुने तो जीवन मुक्त हो जाए। रोग दोष और पाप सब नारायण ही हटाए, और भक्ति का प्रकाश आत्मा में जीवन भर प्रगटाए। जीवन भर उस भक्त की आत्मा में भगवान नारायण का प्रकाश ध्रुव के तारे की तरफ फैलता रहता है। इसलिए गरुड़ जी, आपकी भी आत्मा में हो गया ध्रुव जैसा प्रकाश, और जब आप जाओगे बैकुंठ में तो होए पाप का नाश। आपके नाम से ही पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप गरुड़ हो। घमंड आपको भी था, इस कारण मृत्युलोक में मुझे आपको रामचरितमानस सुनाना पड़ा। और ध्रुव को घमंड नारायण की कृपा प्राप्त होने के बाद हुआ, ऐसा पहली बार हुआ, और उसका परिणाम ध्रुव लोक अलग बन गया। और ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज आज भी प्रकाशमान है। तो ध्रुव जैसे बन जाओ सब, और करो आत्म प्रकाश, दुख दरिद्र और महामारी का पुरुषोत्तम में नाश। तो पुरुषोत्तम के महीने में नाश हो जाएगा। ये प्रसंग ध्रुव की कथा सूक्ष्म देत सुनाए, कलयुग में इसे जो सने तो ध्रुव समान हो जाए। भक्ति का प्रकाश हो, दानवता हट जाए, दानवता का नाश हो, ईश्वर दर्शन पाए। दानवता वादी प्रवृत्तियों का नाश हो, ईश्वर का दर्शन हो, ईश्वर की कृपा हो, और भगवान की भक्ति उसे मिले, भगवान के दर्शन मिले, और ध्रुव की जैसी शक्ति मिले, दुख दरिद्र का नाश हो, रोग हटे, बुद्धि बल वैराग्य तपस्या सारे स्तंभ उसे मिले, और भगवान को मिलने के बाद फिर सारे संकट अपने आप ही हट जाते हैं। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान है। पुरुषोत्तम महीने में एक नाम भी भगवान का कोई श्रद्धा से ले तो भगवान की असीम कृपा उन भक्तों पर होती है जो भगवान का नाम पुरुषोत्तम महीने में जपते रहते हैं। तो हम शरणम ब्रजेश भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और भगवान को इस सब कुछ मानकर, सब कुछ उनको अपना माता पिता मानकर सब कुछ उनको समर्पित कर देते हैं। तो हम शरणम ब्रजेश। तो पुरुषोत्तम महीने में कलयुग में भी उन भक्तों का कल्याण भगवान नारायण को करना पड़ता है। ये वेद आज्ञा है, तारे से टलती नहीं और कभी व्यथा नहीं हो। सत्य कथा नारायण की और सुनो गरुड़ गति जोय। कागभुसुंड प्रसंग था सूक्ष्म रूप प्रसंग, पुरुषोत्तम में जो सुने तो मंगल बरसे रंग। विजय होए भारत की सब, नहीं होए अपमान, रोग दोष सब हट जाएंगे, कृपा विष्णु भगवान। जय श्री नारायण भगवान की।
बोलो ध्रुव महाराज की जय, बोलो काकभूषुंड जी महाराज की जय, बोलो गरुड़ जी की जय, बोलो ब्रह्म वेताओं की जय, आज के आनंद की जय।